दोस्तों पहले के समय में 60 साल के बाद यानी बुढ़ापे के समय कमर दर्द, जोड़ों में दर्द होता था। लेकिन आज के समय में 30 साल के बाद, 40 साल के बाद जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? जोड़ों में, कमर में, हाथों-पैरों में क्यों दर्द होता है? इस शरीर में 30 साल के बाद कमजोरियां क्यों आ रही हैं? इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे और आज के वीडियो में दोस्तों इसके लिए एक देसी सबसे सफल फार्मूला आपको बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा एक ऐसी दिनचर्या बताएंगे जिसे अपना करके आप पूरी जिंदगी दवा मुक्त रह सकते हैं। यह 100% सत्य है और हमारे कांटेक्ट में जितने भी पेशेंट हैं सब लोग दोस्तों स्वस्थ हैं, निरोग हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कमर दर्द की असली वजह को, असली कारण को। क्योंकि दोस्तों जब हम कारण को समझ लेते हैं तो दर्द नहीं होता है। सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी में सबसे पहले जो पोषक तत्व है वो कैल्शियम और विटामिन डी। जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है उसके कारण जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द होता है। यानी कि इनकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, फिर दर्द होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का पतला होना। तीसरे कारण की बात करें तो दोस्तों डिस्क डिस्क डिजरेशन यानी रीढ़ की हड्डी के बीच की कुशनिंग कम हो जाते हैं, इसके कारण भी दर्द होता है। मांसपेशियों में सूजन व दर्द होती है, उसके कारण दर्द होता है। ज़्यादा देर तक बैठना या गलत पोस्चर और 60 साल के बाद 70 से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार के लोअर बैक पेन से भी परेशान आते हैं। अगला सबसे बड़ा जो कारण है जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गाउट होता है यानी जोड़ों में, कमर में दर्द होता है। यूरिक एसिड भी एक सबसे बड़ा कारण है। और अगला कारण है दोस्तों गलत खान पान, गलत समय पे। अगर आप गलत खाने को गलत समय पे खाते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है। इसलिए दिनचर्या बहुत मायने रखती है और अच्छी डाइट बहुत मायने रखती है। इतने बड़े कारण हैं। अब आपको बैठ के 2 मिनट इन सभी कारणों पर विचार करना है। इनमें से कौन-कौन सी कमियाँ आपके अंदर हैं। जितनी कमियाँ हैं उन सारी कमियों को अगर आप हटा देते हैं तो कुछ ही दिनों में इस देसी नुस्खे को अपना करके दिनचर्या को फॉलो करके अपने शरीर को कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से मुक्त कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं दोस्तों समाधान के बारे में। समाधान में पहले हम देसी इलाज के बारे में जान लेते हैं, फिर दिनचर्या पे बात करते हैं। देसी इलाज की बात करें तो जो सबसे अच्छा समाधान है, वो है दोस्तों पहले आप कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा करिए। तो विटामिन डी के लिए दोस्तों हमें कोई दवा, कोई डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है, वो है सूर्य की धूप। तो रोज डेली उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने 30 मिनट से 40 मिनट का समय व्यतीत करना चाहिए। अगर आप 30 से 40 मिनट का समय सूर्य की धूप में बैठते हैं, कम कपड़ों के साथ सूती कपड़े पहनना चाहिए, तो हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण कोई समस्याएं नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है, वो है दोस्तों चूना। यही चूना जो पकवान में खाया जाता है। तो चूना का प्रयोग कैसे करना है? 1 गेहूँ के बराबर आपको चूना लेना है। इसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, थोड़े से पानी में घोर के आप पी सकते हैं।
एक पान का पत्ते में आप एक गेहूँ के बराबर चूना लगा के आप ले सकते हैं। सिर्फ़ चूना 1 गेहूँ के बराबर लेना है, यानी 1 ग्राम डेली लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। या आप किसी जूस के साथ ले सकते हैं, चाहे गन्ने का जूस हुआ या दोस्तों आपका ये अनार का जूस हुआ, संतरे का जूस हुआ, किसी में डाल के दिन भर में 1 बार लेना है। किसे नहीं लेना है, सावधानी के तौर पे छोटे बच्चों को नहीं लेना है। और दोस्तों स्तनपान कराते समय आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। प्रेगनेंसी अवस्था में दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। बस जिसको पथरी की शिकायत कभी हुई थी या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है, उनके लिए चूना वर्जित है। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे सबसे अच्छा जो माना जाता है वो सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे 2 तरीके से आप ले सकते हैं। रात में 1 से 2 चम्मच भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं। या इसे भून करके पाउडर बनाकर ले सकते हैं, या इसे भून करके ड्राई फ्रूट के साथ लड्डू बना के ले सकते हैं। तो ये है। और अगली चीज़ है वो है रागी। रागी दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आप रागी का प्रयोग कर सकते हैं। तो रागी कैसे आप ले सकते हैं? रागी को आटा ले सकते हैं, स्मूदी बना के ले जा सकते हैं, किसी भी रूप में। चना, चने में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप चना खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों चलिए और कुछ चीज़ों के बारे में, औषधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली औषधि अदरक। अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो अदरक के पानी से हमें सुबह की शुरुआत करना चाहिए। इसके लिए 2 गिलास पानी चाहिए, इसे गैस पे चढ़ाइए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के इस पानी को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। पानी उबलते-उबलते जब 2 कप पानी, 1 कप पानी बच जाए, तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट आप पीजिए, जैसे आप चाय पीते हैं। बस इतना ध्यान देना, अदरक पानी पीने से पहले और बाद में थोड़ी देर तक, यानी 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना। अब दूसरी औषधि की हम बात करें दोस्तों, वो है अश्वगंधा और शिलाजीत का चूर्ण। अश्वगंधा और शिलाजीत का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, सबसे बेस्ट औषधि है। दोस्तों इस शिला अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा मांसपेशियों को ताकत देता है, मसल्स का ग्रोथ करता है, और शिलाजीत सूजन को कम करेगा, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगा, और कैल्शियम को बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप एक साथ लेते हैं तब दोस्तों आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। तो कब लेना है? आधा चम्मच, दोनों को कॉम्बिनेशन का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। आधा चम्मच पाउडर रात में खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद गर्म दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ लेना है। अगर आप दूध से ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होना है। कितने दिन तक लेना है? 21 दिन से 3 महीने तक लेना है। इतने दिन में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों अखरोट, किशमिश, बादाम, इनमें भरपूर मात्रा में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इन्हें रात में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। ये हो गया औषधि। अब हम बात करते हैं दिनचर्या के बारे में, क्या हमें नहीं खाना है? दोस्तों सबसे पहले तो बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से दूरी बनाइए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तभी ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो इन्हें खाने से बचना होगा, और इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पानी, शराब, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें बाहर की नहीं खाना है, आपको अपने घर का खाना खाना है। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आपके घर पे जो भी खाना बनेगा उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। और अब हम बात करते हैं दिनचर्या की। दोस्तों दिनचर्या में आपको सबसे पहले रात के खाने पे ध्यान देना है। अगर आप वास्तव में रोग मुक्त होना चाहते हैं और चाहते हैं ज़िंदगी में कभी बीमारी पास ना आए, तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ हम पानी पी सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं लेना है, दूध भी नहीं पीना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है,
जिसके कारण पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। इसके बाद हमें दोस्तों रोज़ डेली 2 घंटे सुबह जल्दी उठ कर के मॉर्निंग वॉक करना है, योगासन करना है जिसमें भुजंगासन, मकरासन, वज्रासन ये सारे आसन अगर आप रोज़ करते हैं, तो आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी और आपका शरीर रोग मुक्त होगा।